हैं। सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की करेंगी तो 10 जुलाई को बीजेपी की कार्य समिति की बैठक होनी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में बीजेपी की बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर शामिल रहेंगे। सीएम विष्णुदेव साय, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष रण सिंह देव भी बैठक में मौजूद रहेंगे। मंडल जिला स्तर के पदाधिकारी बैठक में शामिल होंगे। बैठक में चुनाव की जीत के लिए कार्यकर्ताओं को जो है वो यहाँ पर इस बैठक में सराहना भी दी जाएगी और इसी के साथ साथ निकाय और पंचायत चुनाव पर भी मंथन होगा। आगामी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए टास्क दिए जाएंगे। संगठन की आगामी कार्य योजना पर चर्चा की जाएगी। तो मंडल और जिला स्तर के पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। संगठन की आगामी कार्य योजना पर चर्चा की जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, कार्य समिति की बैठक होनी है जिसमें संगठन के मुद्दों के साथ साथ कई विषयों पर चर्चा होनी है। बिल्कुल, बीजेपी कार्य समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है और इस बैठक में तमाम संगठन के बड़े नेता, बड़े कार्यकर्ता इस बैठक में शामिल होंगे। और मुख्य रूप से देखा जा रहा है कि कार्य समिति की इस बैठक में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मंडल इकाई के भी कार्यकर्ताओं को भी इस बैठक में शामिल किया जा रहा है। प्रदेश भर के मंडल इकाई के करीब 400 से भी अधिक जो मंडल अध्यक्ष है वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ ही संगठन को मजबूती देने के लिए एक विशेष रूप से इस बैठक में चर्चा की जाएगी और चर्चा के दौरान जो है करीब पांच राउंड में ये बैठक होंगी। 5 अलग अलग बैठकें होंगी इस पूरे कल के दिन में। और उसको लेकर जो है उसके बाद फिर संगठन को कैसे मजबूत करना है, संगठन में पदाधिकारियों की जिम्मेदारी और उनके दायित्वों को बताते हुए पूरे इस बैठक में महत्वपूर्ण रूप से चर्चा होगी। इस बैठक में अगर देखा जाए तो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी इस बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ ही प्रदेश संगठन के मंत्री, राष्ट्रीय संगठन के मंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। सीएम साय सहित विधायक और सांसद भी इस बैठक में शामिल होंगे। कार्य समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक जो है ये रखी गई है। राजधानी रायपुर के दीनदयाल ऑडिटोरियम में ये बैठक होनी है। बैठक को अगर दूसरे रूप में देखा जाए तो कहीं ना कहीं नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भी इस बैठक में महत्वपूर्ण रूप से चर्चा होनी है। और इसके साथ ही कि कई जो अच्छे कार्यकर्ता हैं, जिन कार्यकर्ताओं ने एक महत्वपूर्ण भूमिका विधानसभा और लोकसभा चुनाव में निभाई है, उनका सम्मान भी इस बैठक में किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो कार्यकर्ताओं के सम्मान और उनके आने वाले समय में उनके दायित्वों को निभाने को लेकर जो है इस बैठक में एक महत्वपूर्ण चर्चा की जाएगी। जी बिल्कुल, यानी कि अविनाश, पहले सभी कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई की जाएगी और उनको जो नए टास्क है, आगामी टास्क है, वो भी उन्हें सौंपे जाएंगे। लेकिन अगर हम इस बैठक की बात करें, जिस तरीके से यह बैठक होनी है, हर बारीक से बारीक पहलू पर चर्चा होगी। चाहे निकाय पंचायत के चुनाव हो, आगामी बीजेपी की रणनीति हो, हर मुद्दे को लेकर इस पर चर्चा की जानी है। तो इसके साथ साथ क्या जिम्मेदारियां भी तय की जाएंगी या जिम्मेदारियों का बंटवारा भी इस बैठक में किया जाएगा? बिल्कुल, नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जो है पूरी जिम्मेदारियों का फैसला जो है इस बैठक में लिया जाएगा। और नगरीय निकाय चुनाव में कैसे कार्यकर्ता जो है, चूंकि नगरीय निकाय चुनाव यानी सबसे निचले पंचायत की चुनाव इसमें होती है और ऐसे में मंडल अध्यक्षों की जो भूमिका रहती है वो काफी महत्वपूर्ण होती है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि इस कार्य समिति की बैठक में ये एक बड़ा निर्णय है कि मंडल अध्यक्षों को शामिल किया जा रहा है। और इसके पीछे जो कारण है वो यही है कि नगरीय निकाय चुनाव होने और ऐसे में नगरीय निकाय चुनाव में मंडल अध्यक्ष यानी जो छोटे निचले स्तर के जो बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें कैसे संगठित किया जाए, बूथ लेवल पर किस तरह से कार्य किया जाए, इन तमाम विषयों पर जो है चर्चा होगी। और देखा जा रहा है कि इस बैठक में कई बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती है। हो सकता है कि पदाधिकारियों को भी एक अधिकारी जो है संगठन के जो नेता हैं उनमें भी बदलाव हो सकते हैं, या और नेता को जो छोटे कार्यकर्ता हैं उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर इस बैठक में 2 मुख्य बातें जो होनी है वो पहला है कि समीक्षा की जाएगी विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद कितनी अच्छी परफॉर्मेंस रही, किस कार्यकर्ता ने कैसे काम किया, किस कार्यकर्ता ने पार्टी के साथ दोहरा व्यवहार किया, या फिर इसके बाद जो है आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव है इसमें क्या क्या भूमिका रहेगी ये चर्चा की जाएगी। और जैसा कि बीजेपी हमेशा से ये कहते आती है कि और करते भी आ रही है कि विधानसभा चुनाव की जीत हो या हार, लोकसभा चुनाव में जीत हो या हार, हर हार या जीत के बाद उनकी समीक्षा बैठक होती है। कोई चुनाव से पहले भी बीजेपी जो है समीक्षा बैठक करती है। तो इनकी कार्य रणनीति में ये शामिल होता है। हर बार कार्य समिति की बैठक होती है अलग अलग जगहों पर। इस बार राजधानी रायपुर में हो रही है, पहले भी राजधानी छत्तीसगढ़ में ये कार्य समिति की बैठक
हो चुकी है। जी बिल्कुल अविनाश, और बैठक को लेकर नजर बनाए रखिएगा, लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।